था, मैं धमकियां लगाता था, मैं मार्शल लगा दूंगा। इस्लामाबाद के एक निजी 5 स्टार होटल के अंदर पैसों की बोरियां लेकर कौन आया था? मैं आज आपके सामने वो हकायक रखने वाला हूं जिनके बाद आप कभी भी इस किस्म की बातों में नहीं आएंगे। इमरान खान ने आज तक किसी भी ऐसे शख्स को, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है। एक और सवाल पैदा होता है, जिन्होंने पाकिस्तानियों की आज कमर तोड़ दी है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। किसी को देर से समझ आती है, किसी को जल्दी समझ आती है, और किसी को अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन एक दिन सारों को समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं ये खास वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी था, मैंने पहले इसका जिक्र भी किया था। पाकिस्तान में ना बयानिया की भी एक लड़ाई चल रही है, और बयानिया की इस लड़ाई में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अरबों रुपया हर महीने खर्च कर रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। पीका जैसे कवानीन के तहत इन्होंने आज़ादी इज़हार राय को कुचल दिया है। जिसको चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं अगवा कर लेते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जबरी तौर पर लापता किया गया, पाकिस्तान में शायरों को जबरी तौर पर लापता किया गया, वकला को जबरी तौर पर लापता किया गया, और इसको एक नॉर्मल चीज़ बना दिया गया है। मिसाल के तौर पे अब तो एक हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब जो हैं, उन्होंने तनकीद की हुई है इस पे पीसीबी पे, मोहसिन नकवी पे, और उनके भाई को भी उठा लिया गया, दिन दहाड़े उठा लिया गया लाहौर से। और उठाया कहाँ से गया? वफाकी वज़ीर अलीम खान, उनकी सोसाइटी पार्क व्यू, वहाँ से दोपहर 1 बजे वो अपने बच्चों को लेने जाते हैं स्कूल, उन्हें उठा लिया गया। तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है कि जबरी तौर पे लापता कर लेना किसी शख्स को या उसकी फैमिली को, इस बुनियाद पर कि उसने इख्तलाफ करने की जरूरत की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उसकी हुकूमत या उससे जुड़े हुए किसी शख्स से। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ पाकिस्तान में होती जा रही है। अब मामला एक जो सर उठा रहा है, जिसके ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ, वो मामला ये है कि आजकल एक शोशा छोड़ा जाता है पाकिस्तान में कि जनाब सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान जेल में है, या यूट्यूबर्स जो हैं वो वजह बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तबाही की, और उनकी वजह से इमरान खान और इमरान खान की फैमिली जो है वो अजियत में है। अब ये बात बार बार की जाती है, हर थोड़े दिन के बाद ये शोशा छोड़ा जाता है। मैं आज आपके सामने वो हकायक रखने वाला हूं जिनके बाद आप कभी भी इस किस्म की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि आप टका के जवाब देंगे। जो भी आपको ये बात करेगा आप उसको टका के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके सामने नहीं रखे जाते। ये अरबों रुपया खर्च करते हैं और एक बात को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और इतनी बार करते हैं ताकि वो सच लगना शुरू हो जाए। इमरान खान ने आज तक अपने किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को गंदी गाली नहीं दी। इमरान खान ने आज तक किसी भी ऐसे शख्स को फॉलो नहीं किया जो गालम गलोच करता हो, लेकिन मरियम नवाज हर उस अकाउंट को फॉलो करती है जो गंदी गालियां देता है। नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में एक ऐसे शख्स को प्रोटोकॉल दिलवाया पंजाब में, और दोनों भाइयों ने एक ऐसे शख्स के साथ वीडियोस बनाई और उसको प्रोटोकॉल्स दिए गए जो गंदी और नंगी गालियां देने में मशहूर है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान टेलीविजन में इन्होंने नौकरियां दी जो लोग गंदी और नंगी गालियां देने में और खवातीन की इज्जतों को यानी चौक में रखने में ये लोग मशहूर है। ये लोग हमेशा घटिया और निजी जिंदगी पे मबनी गुफ्तगू करते हैं, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पाँव है, और ना हमारा माशरा, ना हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है। बहरहाल ये सिलसिला तो चल रहा है, और ये ऐसा शो करती है जैसे जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में आज, या इमरान खान के साथ, या पीटीआई के साथ, या जुल्म है, या बर्बरियत है, ये सारी सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की वजह से हो रही है। तो मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है। तो क्या वो सारा कुछ भी यूट्यूबर्स ने किया था? कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। जो असल जिम्मेदार है ना, वो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर ये इल्जाम डाल देते हैं। आज की तारीख में वो अपने जुल्म, बर्बरियत और जो कुछ भी वो ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इसका इल्जाम वो यूट्यूबर पे और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। माजी में भी वो इसी तरह की चीजों के पीछे छुपते रहे हैं। यानी कभी ये मजहब के पीछे छुप जाते हैं, कभी ये हुब्बुल वतनी के पीछे छुप जाते हैं, कभी ये यूनिफॉर्म के पीछे छुप जाते हैं, कभी नजरिया ज़रूरत के पीछे छुप जाते हैं, और कभी कौमी मफाद के पीछे छुप जाते हैं। ये कुछ ना कुछ करके जवाब घड़ लेते हैं अपने 2 नंबर और गलत इक़दामात का। अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए ये मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमेशा इनके पास एक नया जवाब होता है।
सवालात सादे से आपके सामने रखूंगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हो जाएं आप। उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई, यूट्यूबर्स ने खराब की थी वो, तब तो यूट्यूबर्स नहीं थे। फातिमा जिन्ना को जो गालियां दी गई वो किसने दी? फातिमा जिन्ना को मुबैना तौर पे कत्ल किया गया, वो किसने किया? उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए, क्या वो सारा कुछ भी यूट्यूबर्स ने किया था? लियाकत अली खान को यूट्यूबर्स ने कत्ल किया था। पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार उस वक्त का मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान था। क्या पाकिस्तान को दो टुकड़े भी यूट्यूबर्स ने किया था? भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, क्या भुट्टो को फांसी यूट्यूबर्स ने चढ़ाया था? तब तो यूट्यूब होता ही नहीं था, तो भुट्टो को फांसी किसने चढ़ाया? फिर दुनिया भर के जहादी यहां पे पाकिस्तान में लाकर इकट्ठे कर दिए और यहां पे जहाद की तरबियत दे के दहशतगर्द तंजीमें बना दी, उनके जरिए से अपने मकासद पूरे किए, गुड तालिबान बनाए, बैड तालिबान बनाए। ये सारा कुछ यूट्यूबर्स ने किया था। 4 मरतबा पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया गया, 4 मरतबा, कोई 1-2 मरतबा नहीं लगा, 4 मरतबा पाकिस्तान में डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो क्या ये मार्शल लॉ यूट्यूबर्स ने लगाया था? बार बार अवामी हुकूमतों के तख्ते उल्टाए गए, कभी बेनजीर, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी, कभी गिलानी। ये सारे जो तख्ते उल्टाए गए, क्या ये सारे तख्ते हुकूमतों के यूट्यूबर्स ने उल्टाए हैं? बार बार अवामी हुकूमतें इन्होंने गिराई हैं। बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीर फेंकी गई हेलीकॉप्टर से, भुट्टो की जो एहलिया थी मरहुमा, उनकी तस्वीर फेंकी गई। क्या ये यूट्यूबर्स ने की थी सारी बदतमीजी? उस वक्त तो यूट्यूब ही नहीं था, तो यूट्यूबर्स कहां से आए? फिर एक और सवाल पैदा होता है कि आईपीपीस के जो सौदे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों की आज कमर तोड़ दी है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, पीएमएलएन के दौर में हुए, मुशर्रफ के दौर, क्या ये सारे सौदे जो आईपीपीस के हैं ये यूट्यूबर्स ने किए हैं? एलएनजी के जो टर्मिनल है वो यूट्यूबर्स ने लगाए हैं। जो पाकिस्तान को कर्जों के बोझ के अंदर जकड़ दिया है, ये यूट्यूबर्स ने जकड़ा है। क्या बेनजीर भुट्टो को जो शहीद किया गया या अकबर भुट्टी को शहीद किया गया, ये यूट्यूबर्स ने शहीद किया है? और भाई ये सारे जराइम किसी ने तो किए हैं ना। कौन है जिसने ये जराइम किए हैं? मुझे बताएं, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला यूट्यूबर्स का है या यूट्यूबर्स ने दबाव डालकर किया है? ये रिजीम चेंज के बाद की हम बात कर लेते हैं ना, यानी रिजीम चेंज के बाद ये आइडिया किसका था? क्या यूट्यूबर्स ने कहा था कि आप रिजीम चेंज कर दें पाकिस्तान में? हर चीज उठा के यूट्यूबर्स पर डाल देते हैं, जनाब उनकी वजह से पाकिस्तान को ये हो गया, उनकी वजह से इमरान खान को ये हो गया, उनकी वजह से इमरान खान की एहलिया को ये हो गया। इद्दत वाला घटिया केस यूट्यूबर्स ने कहा था बनाओ या उन्होंने बना कर दिया था? रिजीम चेंज ऑपरेशन का आइडिया किसका था? क्या किसी ने यूट्यूब के ऊपर बैठ के दिया था ये आइडिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दो? ये तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी। अब लैटरीन में गिरा हुआ पूछे ना उसको उठा के कि जनाब बताएं आपको एक्सटेंशन चाहिए थी। वो ख्वाजा आसिफ चीखता रहता है, हर चौथे दिन बताता है कि वो एक्सटेंशन के लिए मारा मारा फिरता था, मैं धमकियां लगाता था, मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, नहीं तो मुझे एक्सटेंशन दे दो। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन का आइडिया किसका था? आधी रात को अदालतें यूट्यूबर्स ने तो नहीं खुलवाई ना। ये लोटे यूट्यूबर ने तो नहीं बनाए थे जिनको सिंध हाउस के अंदर इकट्ठा किया गया था, या इस्लामाबाद के एक निजी 5 स्टार होटल के अंदर पैसों की बोरियां लेकर कौन आया था? क्या यूट्यूबर्स आए थे वो पैसा लेकर? आधी रात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर किसने सिक्योरिटी लगा दी थी? कंटेनर इस्लामाबाद में किसने खड़े कर दिए थे? अदालतें किसने खुलवा दी थी? क्या ये सारे काम भी यूट्यूबर्स ने किए थे? इमरान खान पर गोली यूट्यूबर ने चलाई थी या यूट्यूबर्स ने चलवाई थी? किसने चलवाई थी? फिर बाद में मुकदमा भी नहीं होने दिया, वो भी यूट्यूबर्स ने किया था। 300 मुकदमात इमरान खान के ऊपर बने। आज इमरान खान जेल के अंदर है, बंद है, उसकी आंख ज़ाया हो रही है और ये कहते हैं जनाब यूट्यूबर्स का कसूर है। क्यों भाई? इमरान खान पे 300 मुकदमात यूट्यूबर्स ने बनाए हैं। खवातीन को सड़कों पे किसने घसीटा? यूट्यूबर्स ने तो नहीं घसीटा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, कम से कम 1 लाख से ज्यादा घरों के अंदर ये घुसे हैं, इन्होंने तोड़ फोड़ की है, लोगों के बेडरूमों के अंदर घुसे हैं। मुझे बताएं, ये यूट्यूबर्स ने किया है? मारंग बलोच को यूट्यूबर्स ने उठाया, बताए ना। जो ईमान मजारी के साथ हो रहा है वो यूट्यूबर्स ने किया है। यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो कुछ किया गया, क्या वो सारा कुछ भी यूट्यूबर्स ने किया है? पूरा इलेक्शन क्या यूट्यूबर्स ने चोरी कर लिया भाई, फॉर्म 47 जारी करके? सारे नतायज यूट्यूबर्स ने बदल दिए और कोई कसूरवार नहीं है। ये सब कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मईशत को जो डबोया गया है, क्या वो यूट्यूबर्स ने डबोया है? यानी अभी एक लेटेस्ट खबर आई है कि पहले 9 महीनों की रिपोर्ट आती है और पता चलता है 33% सरमायाकारी मजीद पाकिस्तान में गिर गई है, महंगाई बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स कम हो गई है। ये सारा कुछ क्या यूट्यूबर्स कर रहे हैं?
ये इतना बड़ा फेलियर जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्या ये सारा कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं? अदलिया को मातहत इदारा बनाकर रख दिया, जजों को जो है वो कंप्रोमाइज कर दिया, क्या ये सारा कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं? आइन के अंदर अजीबोगरीब किस्म की घटिया तरामीम कर दी, ये सारा कुछ भी क्या यूट्यूबर्स कर रहे हैं? एमएनएस को, सेनेटर्स को अगवा किया गया, ये यूट्यूबर्स ने तो नहीं किया। जबरी तौर पे गुमशुदगियां हुई, क्या ये यूट्यूबर्स ने किया है? सहाफ़ियों को, वकला को, सियासतदानों को, जो इलेक्शन लड़ने के लिए जाता था उसको अगवा कर लिया जाता था, अगवा बराए बयान पाकिस्तान में करवाया गया, क्या ये सारा कुछ यूट्यूबर्स ने किया है? इमरान खान के केसेस अदालतों में लग ही नहीं रहे, एक साल से ज्यादा गुजर गया है, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, क्या ये सारा कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं? मुल्क में जबरी गुमशुदगियां क्या यूट्यूबर्स कर रहे हैं? भाई तब तो यूट्यूब भी नहीं होता था जब से जबरी गुमशुदगियां हो रही। बलूचिस्तान के लोगों को बार बार जबरी तौर पर लापता किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाकों के लोगों को बार बार जबरी तौर पर लापता किया जाता है। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि इमरान खान का मौक़िफ़ जो शख्स बयान करता है उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है, वो काबू नहीं आता, उसकी फैमिली को जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है। ये जो नई नई लग्जरी गाड़ियां आप खरीद रहे हैं, ये यूट्यूबर्स आपको लेकर दे रहे हैं, वो मजबूर कर रहे हैं। ये जो अय्याशी वाले जहाज़ खरीदे जा रहे हैं बड़े बड़े, ये क्या यूट्यूबर्स आपको कह रहे हैं कि आप अय्याशी करें? क्या यूट्यूबर्स ने कहा है कि आप सूरज की रोशनी के ऊपर भी टैक्स लगा दें? अब ये सारा कुछ यूट्यूबर्स आपको नहीं कह रहे, ये यूट्यूबर्स ने नहीं किया है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, अपने मफाद के लिए किया है। हर दौर में ये कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, हर दौर में ये कह देते हैं कि जनाब ये मजबूरी थी, कौमी मफाद था, वर्दी थी, हुब्बुल वतनी थी, नजरिया ज़रूरत था, सबसे पहले पाकिस्तान था। कोई ना कोई बहाना बनाकर ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, कभी किसी एक्टर को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी कॉमेडियन को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी दानिश्वर को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी कॉलम निगार को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी खिलाड़ी को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी एक्टिविस्ट को लॉन्च कर देते हैं, कभी किसी शायर को लॉन्च कर देते हैं। भाई मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि तुम जालिम को जालिम क्यों नहीं कहते? तुम मजलूम को कोसने क्यों देते हो कि मजलूम का कसूर है, ये मार खा रहा है, ये सरेंडर कर दे, ये हार मान ले ताकि इसको मार पड़ना बंद हो जाए? क्यों भाई वो हार मान ले? पहले आप ये देखो कि सही क्या है और गलत क्या है, पहले आप ये देखो कि जुल्म कौन कर रहा है। वो जालिम को जालिम कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं, दिन रात कीड़े निकालते हैं। पाकिस्तान में हर सियासी जमात और हर मीडिया, यानी जितना भी पाकिस्तान का मीडिया और सियासी जमात ने, सारे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से निकल के आए हुए हैं। वजह पता है क्या है? कंट्रोल भी एस्टेब्लिशमेंट के है पाकिस्तान। हम सारों ने मुताला पाकिस्तान की एक ही किताब पढ़ी हुई है, और वो किताब अप्रूव होती है जाके एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से कि जनाब यही किताब पढ़ के आपने आनी है। अब किसी को देर से समझ आती है, किसी को जल्दी समझ आती है, और किसी को अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन एक दिन सारों को समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान को एक्चुअली चला कौन रहा है और पाकिस्तान के साथ एक्चुअली ज्यादती कौन कर रहा है और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, सबसे ज्यादा मफाद किसका है। यूट्यूबर इस वक्त इस नासूर की निशानदेही कर रहे हैं जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है। जब जब किसी ने इस नासूर की निशानदेही की है ना, उस तबके के, उस गिरोह के खिलाफ ये पूरा निजाम उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन इस मरतबा पूरा पाकिस्तान असल मामला जान चुका है और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान को। अच्छा, ये जवाब देते हैं जनाब कि इमरान खान यूट्यूबर्स के दबाव में आ जाता है या इमरान खान के फैसलों पे यूट्यूबर्स का दबाव है, वो दबाव लेता है। इमरान खान ने, मैं अपनी बात करता हूं, मेरी आखिरी वीडियो 8 या 7 मई 2023 को देखी होगी, मेरा अंदाजा है 7-8 मई 2023, क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। 2 दिन बाद जब वो बाहर आए तो मैं जबरी तौर पे लापता हो गया। 5 महीने बाद जब मैं बाहर आया तो इमरान खान साहब गिरफ्तार थे। तो तब से लेकर अब तक तो इमरान खान साहब मेरी कोई वीडियो नहीं देख सके, यानी लगभग 3 साल हो गए इमरान खान साहब ने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी। और इतना ही अरसा हो गया, बाकियों की भी नहीं देखी, शहबाज गिल की भी नहीं देखी होगी, बाकियों की भी नहीं देखी होगी, जबरान इलियास का ट्विटर भी नहीं वो देख रहे, उनको तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही ना। तो मेरा सवाल ये है कि फिर ये चीज़ें उस पर असरअंदाज कैसे हो सकती हैं और इमरान खान पे ये चीज़ें असरअंदाज होगी। यानी एक यूट्यूबर आपको बताता गया, वो ये बताता है कि इमरान खान ने कहा, जेल से पैगाम भेजा कि आसिम मुनीर जो मर्जी कर ले, मैं इससे हार नहीं मानूंगा। अब वो इसको रिपोर्ट कर देते हैं तो कहते हैं जी बहुत गलत किया, रिपोर्ट क्यों किया? भाई इमरान खान खुद कह रहा है मैं नहीं हारूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान ने कहा हुआ है, यूट्यूबर ने तो नहीं कहा। तो एक्चुअली ये इमरान खान को हरा नहीं पा रहा पूरा निजाम मिलकर, और उसका इल्जाम धर देते हैं ये यूट्यूबर्स पे। और यूट्यूबर्स पे इसका इल्जाम क्यों धरते हैं, जरा इसको आप समझिए टेक्निकली।
ये इसलिए इल्ज़ाम धरते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए जो जर्नलिस्ट हैं वो इनके मोहताज नहीं रहे। अब वो बेचारे अपना दाल दलिया अपना घर का किसी ना किसी तरह करके चला लेते हैं, कुछ ना कुछ करके। फिर ये उन्हें ताने देते हैं कि तुम डॉलरों के लिए काम करते हो, तुम लोग मुफ्त काम करते हो। 8 घंटे की तुम्हारी शिफ्ट है, तुम लोग आते हो आगे अपना काम करते हो 8-10 घंटे बगैर तनख्वाह के काम करते हो। मैं पाकिस्तान के सारे सरकारी इदारों के मुलाजमीन से पूछता हूँ, तनख्वाह नहीं लेते काम करने के? यहाँ तो ऐसे मुलाजमीन तनख्वाह भी लेते हैं, मौजें भी करते हैं, कमीशन भी लेते हैं, मारधाड़ भी करते हैं। क्या तुम लोगों ने जवाब नहीं देना? क्या हमारे घर वाले रोटी नहीं खाते? क्या ये जो बेचारे लोग थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, कोई कहीं और काम कर रहा है, कोई बेचारा कोई दिहाड़ी लगा के कोई काम कर रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपने सोशल मीडिया के साथ दीगर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बयानिए का जवाब दे रहे हैं। तो ये उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं डॉलर कमाना चाह रहे हैं। डॉलरों के लिए जंगें लड़ी गई हैं पाकिस्तान में, डॉलरों के लिए अपने बच्चों को उठा के मगरबी ममालिक के हवाले किया गया पाकिस्तान में। अमेरिकन ने कहा था कि ये डॉलर के लिए माँ भेज दें, उस वक्त इनको गैरत नहीं आई। ये उठा के ताने दे देते हैं, क्या तुम लोग बगैर तनख्वाहों के काम करते हो, तुम्हें पैसे नहीं मिलते? मुंह उठा के कह देते हैं जनाब ये डॉलरों के लिए काम करते हैं। ये कोई जवाब नहीं है कि क्योंकि इमरान खान का हमायती सोशल मीडिया एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करता है इसलिए इमरान खान को इसकी सजा मिलती है। शर्म आनी चाहिए ये बात करने वालों को। गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत का कोई जवाब नहीं होता, चाहे आपके ऊपर कितनी भी तनकीद हो। अगर आप गवर्नमेंट हैं, आप रियासत हैं, तो आपको इंसाफ ही देना होता है। आप इस बुनियाद पे नाइंसाफी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर तनकीद हो रही है लिहाजा हम नाइंसाफी करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट तो यूट्यूबर से मुतासिर हो सकती है, मैं ये बात मानता हूं, इनकी जान जाती है, जब भी सच्चाई इनके सामने आती है ना इनकी हवा निकल जाती है। लेकिन इमरान खान को जो लोग जानते हैं ना उन्हें पता है कि वो मीडिया से और सोशल मीडिया से किस हद तक मुतासिर होता है। पूरा पाकिस्तान जोर लगाता था हटाओ उस्मान बुज़दार को, उसने हटाया नहीं? हटाया ना। अगर वो असर लेता तो वो हटा देता। पूरा पाकिस्तान कह रहा था पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाओ कोरोना में, उसने नहीं लगाया ना। अगर वो असर लेता तो वो लॉकडाउन लगा देता। पूरा पाकिस्तान और सब उसकी पार्टी भी उसको समझा रहे थे कि अभी आप पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में ना जाओ। उसने मानी किसी की बात? उसने नहीं मानी। सब उसे कह रहे थे कि असेंबलियों से इस्तीफा ना दो, उसने मानी किसी की बात? उसने नहीं मानी। और वो इस दबाव में नहीं आता, ना वो यूट्यूबर्स के दबाव में आता है, ना वो सोशल मीडिया के दबाव में आता है। अगर ये छोटे मोटे यूट्यूब और सोशल मीडिया के दबाव में आता ना तो एस्टैब्लिशमेंट के दबाव में भी आ जाता। उसके बेटे के 2 स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इस वीलॉग को ख़त्म करता हूँ। ये सारी कहानी है, ये एस्टैब्लिशमेंट का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है और अपने जुल्म को जवाब देने की एक कोशिश है। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने जुल्म को जवाब देना चाहते हैं। इमरान खान के बेटे ने ये स्टेटमेंट दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने वालिद को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए नहीं देखा। वो अपनी सियासी पोजीशन छोड़ने या जिलावतनी कबूल करने की बजाय जेल बर्दाश्त करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अब ये इमरान खान का बेटा गवाही दे रहा है। एक बेटे से ज़्यादा बाप की गवाही कौन दे सकता है? ये कहते हैं वो दबाव में आ जाएगा या उसकी वजह से ये फैसला नहीं कर पा रहा। फिर अगर कुछ बदला है तो ये कि जेल में रहने के बाद उसका ईमान पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। ये भी उनके बेटे ने कहा है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा उसका ईमान मजबूत हो गया है, वो अब इतने आराम से काबू नहीं आएगा इनके। और वो इमरान खान ने खुद भी कहा है। तो मेरी गुजारिश है, चाहे किसी एक्टर की दिलादारी हो जाए, किसी क्रिकेटर की दिलादारी हो जाए, किसी और बंदे की, लेकिन मैं एक बात साफ कहूँगा, यार जुल्म को जुल्म कहने की कोशिश करो। जो लोग मजलूम हैं उनको मत उकसाओ। क्या चाहते हो? शहबाज गिल ने बेचारे ने पहले मार खाई है, तुम चाहते हो वापस आके फिर मार खाए? मैंने खाई है ना मार, 5 महीने मार खाई है। और वो सरेंडर ना करना या किसी की बात ना मानना, उसकी क्या कीमत होती है आप सोच भी नहीं सकते। आपकी क्या हालत होती है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप उस तरह के चंद घंटे भी नहीं गुजार सकते। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कह देते हैं अपने मुंह से। तौबा करें अल्लाह से, अल्लाह ताला को आपकी कोई बात नापसंद ना आ जाए। लोगों की दिलादारी ना करें। ये कोई शौक से सारे लोग ये काम नहीं कर रहे, सारे अपनी जान जोखिम में डाल के ये काम कर रहे हैं। अपने आप को खतरे में डाला हुआ है सारों ने। या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौक़िफ़ बनाना कोई आसान नहीं है। इमरान खान भी अपनी जान से खेला हुआ है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान सरेंडर कर देगा तो कोई उम्मीद बाकी रह जाएगी? उसके लिए आवाज़ उठाएं, जुल्म को जुल्म कहना सीखें। और अगर आप जुल्म को जुल्म नहीं कह सकते ना तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप खामोश रहें और जो लड़ रहे हैं ना उन्हें लड़ने दें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।